खुशहाली हर किसी के हिस्से नहीं आती, लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां खुशियां आने से पहले आंधियां दस्तक देती हैं। जाफर का घर भी ऐसा ही एक चूल्हा था, जहां धुआं तो रोज उठता, पर खाना हमेशा नहीं पकता। जाफर, एक मजदूर, जिसने हाथों में पड़े छाले भी कभी ईश्वर से शिकायत बनाकर नहीं दिखाए। उसके लिए मेहनत इबादत थी, और इबादत से ही वो अपनी दुनिया संभालता था। सुबह के 4 बज रहे थे। गांव के कई घरों के चिमनियों से धुआं धीरे धीरे उठ रहा था। मुर्गों की बांग अभी पूरी तरह नहीं फैली थी, बस एक दो मूंगफली वाले पेड़ों पर बैठकर अपनी तैयारी कर रहे थे। हवा ठंडी थी और धुंध सड़क को अपने आंचल में ढके हुए थी। जाफर बिस्तर से ऊँघता हुआ उठा, कमर को सीधा करने की कोशिश की और लंबा सांस छोड़ा। लकड़ी के घर के बाहर निकला तो दूर दूर तक खेतों में खामोशी पसरी थी। उसे सबसे पहले कुएं से पानी भरना था। वो अकेला ही नहीं था, आधा गांव इस वक्त यही कर रहा था। ये वही वक्त था जब मेहनतकश लोग जगते थे और अमीर लोग सोते थे। कुएं पर पहुंचकर उसने रस्सी पकड़ी, बाल्टी डाली और मन ही मन दुआ की, या अल्लाह, आज का दिन बेहतरी का कर दे, बच्चों का पेट भराने की तौफीक दे। पानी भरकर लौटा तो घर के दरवाजे पर उसकी पत्नी हलीमा खड़ी थी। वो नाजुक मगर मजबूत औरत थी। उसके चेहरे पर थकान की लकीरें थीं, लेकिन उम्मीद की रोशनी भी थी। अस्सलाम वालेकुम, हलीमा ने धीमी मुस्कान के साथ कहा। वालेकुम अस्सलाम। बच्चों, उठ गए? अभी उठ रहे हैं? राशन खत्म हो गया है, आज कुछ लाना पड़ेगा। लाऊंगा हलीमा, अल्लाह कामयाब करेगा। इस घर में कल अक्सर भूख लेकर आता था, लेकिन उम्मीद भी साथ लेकर आता था। शायद यही वजह थी कि ये घर टूटा नहीं था। जाफर खेत में मजदूरी करता था। कभी गन्ना काटता, कभी मिट्टी खोदता, कभी किसी की झोपड़ी की मरम्मत कर देता। रोज वही धूप, वही पसीना, वही ताने और वही मजदूरी का कुछ सिक्का। लेकिन उन सिक्कों से ही उसके 3 बच्चे पढ़ते थे। वो हर शाम खेत से लौटकर बच्चों के सर पर हाथ रखकर कहता, तुम लोग पढ़ लो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे जैसा मिट्टी में हाथ डालो। तुम सब सैरो, अमीन बनो, मालिक बनो। मेरी मेहनत का बदला बस इतना देना कि तुम लोग आगे बढ़ो। बच्चों की आंखों में एक चमक जाग उठती थी। यही चमक जाफर की कमाई थी। उस दिन मजदूरी कम मिली। सूरज ढल रहा था और जेब में कुल 10 रुपए थे। राशन वाले की दुकान तक पहुंचा तो दुकानदार ने खामोशी से बोला, जाफर, उधार पहले से 600 है, कब दोगे? दे दूंगा मालिक, वक्त बस खराब चल रहा है। वक्त सबका खराब होता है, पर दुकान भलाई से नहीं चलती। 10 रुपए में उसने 2 रोटियां और थोड़ा दूध लिया। घर लौटा तो बच्चे इंतजार में थे। हलीमा ने बिना शिकायत खाना बांटा। बच्चों ने खाया और पति पत्नी ने बस चाय पी। जब सब सो गए तो हलीमा बोली, जाफर, कब तक ऐसे चलेगा? जाफर की आंखें भर आईं, पर वो खामोश रहा। तू थक गया होगा। नहीं, उसने धीमे से कहा, पर कभी कभी दिल बैठ जाता है। हलीमा ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, अल्लाह सब देखता है। ये एक ऐसा वाक्य था जो इस घर की सांसों को चलाए रखता था। अगली सुबह जब जाफर मजदूरी के लिए निकल रहा था, रास्ते में उसे गांव का बुजुर्ग सूफी बाबा मिले। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की लाठी और आंखों में नूर। सूफी बाबा ने आवाज दी, ए जाफर, रुको बेटा। जाफर पास गया। जी बाबा, तुम्हारी मेहनत अल्लाह के दरबार में दर्ज हो रही है। सब्र रखना, तुम्हारे हिस्से की राह खुलने वाली है। जाफर मुस्कुराया, बाबा, सब्र ही तो कर रहा हूं, पर पेट का सब्र कमजोर होता है। बाबा हंसे और बोले, सब्र का फल मीठा नहीं, बहुत मीठा होता है। अभी तुम समझोगे नहीं। फिर बाबा ने जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और जाफर की हथेली पर रखा। ये रखो, इससे रास्ता खुल जाएगा। यह है ताबीज नहीं, दुआ है। जाफर ने आदर से लिया, माथे से लगाया और घर की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि जिंदगी अब करवट लेने वाली है। उस रात अचानक तेज बारिश हुई। गांव के पास की छोटी पहाड़ी पर मिट्टी सरकी और गुफा जैसी दरारें खुल गईं। सुबह जब बारिश थमी तो गांव वालों में चर्चा होने लगी कि पहाड़ पर कुछ अलग हुआ है। जाफर भी मजदूरी के रास्ते से गुजरते हुए उस तरफ गया। पहाड़ी के नीचे जाते जाते उसे मिट्टी में कुछ चमक दिखाई दी। उसने हाथ से मिट्टी हटाई और हैरान रह गया। वहां एक पुरानी धातु की बनी संदूक जैसी चीज थी। आसपास कोई नहीं था, तो उसने उसे खींचकर किनारे किया, ऊपर से मिट्टी साफ की और ढक्कन धीरे से उठाया। अंदर सोने के सिक्के, चांदी के बर्तन और पुराने जवाहरात चमक रहे थे। जाफर की सांस अटक गई। उसने खुद को झटका, आंखें मलकर फिर देखा। खजाना, वाकई खजाना था। उसके होंठ कांपे और उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, अल्लाहू अकबर।
जाफर कई क्षणों तक जमीन पर घुटनों के बल बैठा खजाने को घूरता रहा। उसके दिल की धड़कनें ऐसे तेज थीं जैसे रिब केज को तोड़कर बाहर निकल जाना चाहती हों। उसने अपने आसपास देखा, न कोई इंसान, न कोई आवाज, बस हल्की हवा की सरसराहट। उसके दिल में उथल पुथल थी। एक तरफ शक, अगर किसी का हुआ तो। दूसरी तरफ डर, अगर गांव वाले जान गए तो। और तीसरी तरफ शुक्र, ये अल्लाह की नेमत है, मेरी दुआ कबूल हुई। उसकी हथेलियों में पसीना आ गया। उसने संदूक का ढक्कन दोबारा बंद किया और मिट्टी में उसके आसपास के निशान साफ करने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर आश्चर्य का एक ऐसा रंग फैला था जिसे मिट्टी भी नहीं ढक सकती थी। कुछ देर बाद उसे याद आया कि उसे ये संदूक ले जाना है, लेकिन संदूक वजन में भारी थी। उसने रस्सी ढूंढकर बांधने की सोची, मगर आसपास कुछ भी न था। तभी उसे अपनी कमीज याद आई, पुरानी झूलती हुई, बार बार सी गई। उसने उसे उतार कर फाड़ कर पट्टी बनाई और संदूक के किनारों पर बांध दी। वो बोला, या अल्लाह, बस एक बार घर तक पहुंचा दे। रास्ता पथरीला था और उसका कंधा दर्द कर रहा था, लेकिन आंखों में एक चमक थी जो किसी भी दर्द को पिघला सकती थी। गांव के करीब पहुंचते पहुंचते उसके पैर कांप गए। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्ता चौखट को धक्का दिया। बच्चे अभी सोकर उठे थे। हलीमा हाथ में पानी का गिलास थामे खड़ी थी। उसने जाफर को संदूक खींचते हुए देखा तो चौंक गई। ये क्या है जाफर? अंदर ले चलो, पहले दरवाजा बंद कर दो। हलीमा ने दरवाजा बंद किया। बच्चे उत्साहित हो गए। संदूक खुला तो तीनों बच्चे चौड़ी आंखों से उसे देखते रह गए। अब्बा, ये क्या है? सोने के सिक्के हैं क्या? वो चमक क्या है? जाफर ने बच्चों को पीछे किया और आंखें उठाकर कहा, ये अल्लाह की करामात है। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, हलीमा, हमने नेकी की है, हमने मेहनत की है, हमने सब्र किया है, शायद ये उसी का फल है। हलीमा के होंठ कांप गए और आंखें भर आईं। अल्लाह बड़ा करीम है। उस रात पूरा परिवार खजाने के सामने बैठा रहा। हलीमा का दिमाग भाग रहा था। क्या करना चाहिए? क्या छुपाना चाहिए? क्या कोई जान जाए तो? जाफर उठकर ताबीज को देखने लगा जो सूफी बाबा ने दिया था। उसने उसे चूमा और बोला, सूफी बाबा ने कहा था, राह खुलेगी। हलीमा, ये वही राह लगती है? हलीमा ने सवाल किया। पर जाफर, अगर ये किसी पुरानी रियासत का हुआ तो? कानून वगैरह? कानून, मालिक, जमींदार, सब अपनी जगह हैं, पर ये पहले हमारी तकदीर है और फिर हमारी राहत। मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगा। बच्चे कभी सिक्के छूते, कभी माँ बाप का चेहरा देखते। उन्हें सिर्फ इतना समझ आया था कि आज घर में कुछ बड़ा हुआ है। रात देर तक हलीमा ने खजाने के पास बैठकर बच्चों को सुलाया। फिर धीमी आवाज में कहा, जाफर, हम लोग कितने सालों से रोटी के लिए परेशान हैं। आज बच्चों के हाथ में ये नेमत है, पर हमें संभल कर चलना होगा। जाफर ने सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। सुबह होते ही जाफर सूफी बाबा की तरफ गया। बाबा मस्जिद के आंगन में बैठे तस्बीह फेर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम जाफर बेटा, आज चेहरे पर अजीब रोशनी है। क्या हुआ? जाफर बैठ गया और उसने धीरे से कहा, बाबा, पहाड़ी पर जो दरार पड़ी, वहां एक संदूक मिला। उसमें खजाना है। सूफी बाबा ने तस्बीह रोकी नहीं। अल्लाह की दी हुई चीजें अचानक नहीं आती, बहुत देर की दुआओं के बाद आती हैं। जाफर हैरान था। आपको कैसे मालूम? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की करामात दो चीजों से बनती है, बंदे के सब्र से और मालिक की मेहर से। तुमने दोनों निभाए। फिर बाबा ने आंखें बंद कर ली और बोले, जाफर, इस करामात को अपने अंदर का जर्रा भी घमंडी न बनने देना। खजाना सिर्फ पेट के लिए होता है, दिल के लिए नहीं। इन बातों ने जाफर को चुप कर दिया। उसका दिल भारी और हल्का एक साथ हो गया। जब खजाने का पहला सिक्का बेचने का वक्त आया तो दिल फिर कांप गया। जाफर शहर के सुनार के पास गया। दुकान में लटकती सोने की ज्वेलरी, चमकते हार और सिक्कों को देखते उसका दिल अजीब ढंग से धड़कने लगा। सुनार ने सिक्का हाथ में लिया, पलटा, तौला और आंखें चौड़ी की। ये कहाँ से मिला? ये बहुत पुराना है, मुगल युग का लगता है। जाफर ने जवाब में बस इतना कहा, मिल गया। सुनार ने सर हिलाया, इसमें तो कम से कम 40,000 रुपए की कीमत है। जाफर ने सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। 40,000 वो रकम थी जो उसने कभी एक साथ नहीं देखी थी। सुनार ने पैसे दिए। नोटों को हाथ में लेते ही जाफर का पूरा जिस्म कांप गया। ये वो एहसास था जो जब पेट भूखा हो तब नहीं मिलता। ये इज्जत का एहसास था। जब घर पहुंचा तो हलीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने तुरंत पूछा,
कितना मिला? जाफर ने पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। हलीमा कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर बच्चों की तरफ देखा, उसकी आंखें भर गईं। उस दिन पहली बार बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया, सब्जी, रोटी, दही और मीठा। बच्चों ने इंसान की तरह नहीं, फरिश्तों की तरह खाना चखा। रात को हलीमा ने कहा, आज पहली बार मैंने बच्चों की आंखों में भूख नहीं देखी। जाफर ने आह भरी, अभी तो शुरुआत है हलीमा। अगले कुछ हफ्तों में घर में नया चूल्हा आया, बच्चों के कपड़े आए, राशन महीनों का भर गया। हलीमा के हाथ में मेहंदी लगी और जाफर की पीठ झुकने के बजाय सीधी होती गई। लेकिन यही वो वक्त था जब लोग पूछने लगे, जाफर, अचानक पैसे कहाँ से आए? कहीं गलत काम में तो नहीं पड़ गया? किसी से उधार लिया क्या? कोई सौदा किया क्या? और ये सवाल ही असल इम्तिहान था। हलीमा ने एक रात कहा, जाफर, लोग पूछ रहे हैं, पूछने दो, सबको जवाब देना जरूरी नहीं होता। लेकिन हकीकत ये थी, सब्र का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। गांव में दौलत की खुशबू धीरे धीरे फैलने लगी। पहले तो सिर्फ पड़ोसी कान फुसफुसाते, फिर रिश्तेदार आने लगे, कभी हाल पूछने, कभी बिना वजह। एक दिन जाफर का ताऊ आया। वो वही आदमी था जिसने सालों पहले जाफर की शादी में ताना मारा था, ये गरीब लड़का क्या हलीमा को खुश रखेगा? आज वही ताऊ मुस्कुराते हुए बोला, जाफर बेटा, अब तो हालात बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बच्चों को देखकर दिल खुश हो गया। हम तो सोच ही रहे थे कि तुमसे मिलकर आए। जाफर ने मुस्कान में जर्दापन छुपाया। वो समझ गया था, लोग वही आते हैं जहां दौलत हो। ताऊ ने बातों बातों में कहा, गांव में ही एक बढ़िया जमीन बिक रही है, अगर तुम खरीद लो तो आने वाले कल में बहुत फायदा होगा। जाफर ने पूछने के बजाय ताऊ की आंखों को देखा। वो आंखें किसी की भलाई में नहीं, अपने नफे में जमी थीं। पर जाफर की नीयत साफ थी। उसने कहा, दिखा दीजिए जमीन। देखा तो कोई हरज नहीं। जमीन देखने के बाद घर लौटते हुए जाफर ने सोचा कि ताऊ की बात में भलाई कम और सौदा ज्यादा है। लेकिन जमीन वाकई उपजाऊ थी, खरीदने लायक थी। उसने निश्चय किया कि फैसला सूफी बाबा से भी पूछेगा। बाबा मस्जिद के पीछे की पुरानी दीवार के सहारे बैठे थे। बाबा, जमीन का सौदा करने की सोच रहा हूँ। बाबा ने तस्बीह रोक कर पूछा, किस नीयत से? ये छोटा सा सवाल जाफर की छाती में तीर की तरह लगा। वो बोला, बच्चों का भविष्य बेहतर करने के लिए। बाबा ने सिर हिलाया, तो कर लो, लेकिन दौलत खुदा के लिए होनी चाहिए, घमंड के लिए नहीं। और याद रखना, रिश्तेदार दौलत से नहीं, काम निकालने से आते हैं। असली रिश्तेदार तो मुश्किल में दिखते हैं। जाफर ने ये बात दिल में बिठा ली। कुछ दिनों बाद जमीन खरीदी गई। ताऊ ने पहले तो खुश होकर दुआ दी, लेकिन अंदर ही अंदर जलन का कोयला और लालच की आग दोनों जल रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, जाफर आजकल बड़ा आदमी बन रहा है, बड़े पैसे आए हैं, कोई राज तो होगा। गांवों में अच्छे काम धीमे चलते हैं, पर अफवाहें बिजली की तरह फैलती हैं। घर में अब भी संदूक में खजाना बाकी था। जाफर हर बार उसे देखने जाता तो उसका दिल कांप जाता। उसने खुद से वादा किया कि आखिरी सिक्का भी बच्चों की पढ़ाई और घर की इज्जत पर खर्च होगा, फजूल नहीं। एक शाम खाना खाते हुए हलीमा ने कहा, जाफर, जमीन हो गई, लेकिन तुम्हें अब मजदूरी नहीं करनी चाहिए, तुम खुद का काम करो। ये पहली बार था जब हलीमा ने ऐसी बात कही। जाफर ने चौंक कर देखा, कौन सा काम? सामान की दुकान। गांव में पुरानी दुकानें हैं, लेकिन कोई ईमानदार दुकानदार नहीं। लोग उधार मांगते हैं और दुकानदार उनसे ज्यादा पैसा लेता है। तुम सच्चाई से दुकान चलाओगे तो बरकत होगी। जाफर चुप हो गया। ये ख्याल अच्छा था। उसने सोचा, शायद यही दुआओं का सही इस्तेमाल है। अगले हफ्ते बाजार जाकर उसने दुकान ली, तख्त लगाया, तराजू खरीदा, आटा चावल तेल दाल लाया। पैसों का हिस्सा फिर संदूक से निकला। जब दुकान खुली तो मस्जिद के इमाम साहब आए और बोले, अल्लाह हलाल कमाई में ऐसी बरकत देता है जो हराम दौलत के पहाड़ों में नहीं मिलती। जाफर ने सिर झुका लिया। वो समझ रहा था, अल्लाह की मेहर अभी जारी है। दुकान खुलते ही गांव के लोग आने लगे। कुछ ने कहा, अरे जाफर, अब तो तुम भी मालिक बन गए। कुछ ने ताना मारा, हमने तो सोचा था तुम मिट्टी में ही रहोगे। लेकिन ज्यादातर लोग खुश थे, क्योंकि जाफर नफा कम लेता था और सच्चाई से तौलता था। लोग उसकी तारीफ करने लगे। और ये बात उन्हीं दुकानदारों को चुभने लगी जो सालों से उधारी में फंसाकर लोगों को लूटते थे। एक दिन पुराना दुकानदार आजिम आया। उसने कहा, भाई, तू क्यों इतना सस्ता बेच रहा है? दुकानदारी ऐसे नहीं चलती, हम सबका नुकसान कर देगा तू। जाफर ने सलीके से जवाब दिया,
नुकसान का मालिक अल्लाह है, फायदा का भी। मैं बस हक लेता हूँ और हक देता हूँ। आजिम की आंखों में जलन आ गई। वो चला गया, लेकिन ईर्ष्या ने उसके दिल पर कब्जा कर लिया। सबसे बड़ा बदलाव बच्चों में आया। पहले उनके हाथों में लकड़ी की गोटियां और मिट्टी थी। अब किताबें थीं, बैग था, कॉपी थी। स्कूल भी बदला, सरकारी से प्राइवेट में। फीस वही संदूक से निकली। जब पहली रिपोर्ट आई तो मास्टर ने कहा, तुम्हारे बच्चे काबिल हैं जाफर, बस मौका चाहिए था। जाफर की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, वाकई सबर की भी उम्र होती है, जब वो फल देता है तो शाख टूट जाती है। कुछ दिनों बाद दुकानदार आजिम दूसरी दुकानों में जाकर बोला, ये आदमी पैसे लेकर आया है, पता नहीं कहां से। गलत काम भी हो सकता है। अफवाह फैलने लगी। एक दिन पुलिस वाले 2 सिपाही दुकान पर आए। तुम्हारे पास किसी छुपे धन की खबर मिली है। ये सुनकर जाफर के चेहरे का खून सूख गया। हलीमा के हाथ कांपे। बच्चों ने माँ का दुपट्टा पकड़ लिया। कुछ भी गलत नहीं किया साहब, चलो थाने तक बात करते हैं। थाने जाते समय जाफर के दिमाग में बस एक ही बात थी, क्या यही इंसाफ है? मेहनत करने पर ताने और अब नेमत पर भी ताने। थाने में पूछताछ हुई। सूफी बाबा ने गांव के इमाम और कुछ लोगों को लेकर गवाही दी। ये आदमी गरीब है पर चोर नहीं, मेहनत करता है। अगर अल्लाह ने नेमत दी है तो क्या जरूरी है कि वो शक की वजह बने। इंस्पेक्टर ने कुछ देर बाद छोड़ दिया, लेकिन इस घटना ने जाफर को अंदर से हिला दिया। रात को जाफर ने संदूक खोला। उसमें अब करीब 1/4 हिस्सा ही बचा था। जाफर ने हाथ ताबीज पर रखा और बोला, या अल्लाह, तूने दिया और अब मैं देख रहा हूं कि लोग तेरी नेमत पर कैसे शक करते हैं, मगर मैं हार नहीं मानूंगा। हलीमा ने उसका हाथ पकड़ा। नेमत की इज्जत करनी होती है जाफर, लोग चाहे जो कहें। दिन बीतते गए, दुकान चलती रही, बच्चे पढ़ते रहे और कपड़े, घर, खाने पहनने में सब कुछ बेहतर हो गया। लेकिन एक दिन फजर की नमाज के बाद जाफर मस्जिद से लौटते हुए बोला, हलीमा, मेरा दिल एक बात पर रुक गया है। हलीमा ने पूछा, क्या? मैं हज की नियत करना चाहता हूँ। हलीमा ठिठक गई, तुम? हज? हाँ, जिंदगी भर रोटी के लिए झुका, अब एक बार खुदा के घर जाकर सिर झुकाना चाहता हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर हलीमा की आंखें भर आईं। अगर अल्लाह ने दिया है तो उसकी राह में लौटाना जरूरी है। जाओ। उस रात संदूक खोला गया। सोने के गहनों का आखिरी हिस्सा और कुछ सिक्के अलग रखे गए। बाकी बच्चों की फीस और घर की जरूरतों के लिए रखा गया। यही वो रात थी जब जाफर ने पहली बार महसूस किया कि खजाना अब खत्म होने की ओर है, मगर उसके दिल में कोई खौफ नहीं था, बल्कि शांति थी। दूसरी ओर लालच बढ़ चुका था। ताऊ को बात पसंद नहीं आई कि जाफर अब दुकान भी चला रहा है, जमीन भी खरीदी और अब हज पर भी जा रहा है। एक शाम ताऊ अपने बेटे को लेकर आया और बोला, सुना तुम हज जा रहे हो, जरा ये भी बताओ कि ये सब पैसे कहाँ से आया? गांव वाले पूछ रहे हैं। जाफर ने कहा, गांव वालों को जवाब देना जरूरी नहीं, अल्लाह को जवाब देना जरूरी है। ताऊ की आंखें तिरछी हो गईं। देखो जाफर, हमारे रिश्ते हैं, अगर कभी सरकार ने पकड़ लिया तो हम भी फंसेंगे। बेहतर है कि बता दो और हिस्सा बांट दो। यह सुनकर जाफर ने पहली बार अपनी आवाज भारी की। खजाना अल्लाह की दी हुई नेमत है, मैंने किसी का हक नहीं मारा। और हिस्सा? हिस्सा तो सिर्फ उस मालिक का होता है जिसने दिया है। ताऊ गुस्से से कांप गया। ठीक है, देखते हैं कब तक बचता है। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ और रिश्ता उसी आवाज में टूट गया। हज पर जाने से 2 दिन पहले जाफर सूफी बाबा को मिलने गया। बाबा मस्जिद के बाहरी हिस्से में तस्बीह फेर रहे थे। बाबा, मैं हज पर जा रहा हूँ, दुआ कीजिए। बाबा मुस्कुराए, दुआ तो पहले से है बेटा, बस याद रखना, खजाना कभी तिजोरी में नहीं रहता, हमेशा सीने में रहता है। जाफर समझा नहीं। बाबा ने आगे कहा, जिसने दिया वही वापस ले भी लेता है, मगर देने से पहले इंसान को दिखा देता है कि उसकी मलकियत कुछ नहीं होती। तुमने सब्र किया, मेहनत की और फिर बांटा, यही खजाना था। जाफर की आंखें नम हो गईं। बाबा, एक बात पूछूं, क्या ये सच में करामात थी? बाबा की आंखें नूर से चमकी। करामात तब होती है जब नेमत दिल को बड़ा बनाए, जेब नहीं। तुमने उस करामात को पेड़ की तरह फैलाया, इसलिए वो करामात थी। फिर बाबा ने ताबीज उसके हाथ में देकर कहा, ये साथ रखना, पर समझ रखना, ताबीज नहीं चलता, नीयत चलती है। हज का सफर जाफर के लिए ऐसी मंजिल बना जिसने उसकी पूरी जिंदगी को साफ कर दिया। काबा के सामने खड़े होकर उसने खुद को मिट्टी समझा। उसने हाथ उठाए और कहा,
या अल्लाह, तूने दिया, तूने खिला, तूने पिलाया, अब तू ही संभाल। जो तुझसे दूर हो जाए वो हमेशा गरीब रहता है, चाहे सोने में बैठा हो। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो काबा के सामने जैसे टूट गया, और टूटना ही असली इबादत होती है। जाफर जब हज से लौटा तो गांव में एक अजीब सन्नाटा था। घर पहुंचा तो हलीमा ने रोते हुए कहा, सूफी बाबा चले गए। जाफर के हाथ से ताबीज गिर गया। कब? 2 दिन पहले, मगर जाते वक्त तुम्हारे लिए कुछ कहा। जाफर जैसे पत्थर हो गया। अगले दिन बाबा की कब्र पर गया। कब्र मिट्टी से ताजा थी। इमाम साहब ने बताया। बाबा ने कहा, खजाना उसकी तिजोरी में मत देखना, उसके बच्चों की आंखों में देखना। जाफर की आंखें फूट पड़ी। वो अब समझ चुका था कि बाबा कौन सा खजाना देख रहे थे। साल बीत गए। संदूक अब खाली था। सोने, चांदी और जवाहरात सब खर्च हो चुके थे, मगर घर खाली नहीं हुआ। दुकान चल रही थी, जमीन पर फसल उग रही थी, बच्चे पढ़कर बड़े हो गए थे। सबसे बड़ा बेटा डॉक्टर बना, दूसरा इंजीनियर, तीसरी बेटी टीचर। एक रात जाफर बरामदे में बैठा था। हलीमा बोली, संदूक तो खाली हो गया। जाफर मुस्कुराया, हाँ, पर बच्चों की आंखों में जो भर गया है वो खजाना अब कोई नहीं चुरा सकता। बच्चों ने यही सुना और पिता के पैरों पर सिर रख दिया। कई साल बाद जब जाफर बूढ़ा हो गया और उसका बेटा दुकान संभाल रहा था, गांव वाले कहते, अल्लाह ने इस आदमी को कितना दिया। ताऊ कभी कभी गुजरते हुए देखता, लेकिन अब उसके पास कहने को कुछ नहीं था। एक दिन जाफर ने एक बच्चे को किताब देते हुए कहा, बेटा, मेहनत करने से थकना नहीं। अल्लाह मेहनत लिखता है, नसीब लिखता है और मौका लिखता है। बच्चे ने पूछा, चाचा, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत क्या थी? जाफर ने मुस्कुराकर कहा, सब्र। कहानी का अंत तब होता है जब हम समझ जाते हैं कि कौन सा खजाना मिट्टी में मिला था और कौन सा दिल में जन्मा था। पहला खजाना संदूक वाला अल्लाह ने दिया और फिर चला भी गया। दूसरा खजाना बच्चों की इज्जत, ज्ञान, रोजगार और पिता का सबक, वो हमेशा रहता है। और यही असली करामात थी। अल्लाह कभी देर नहीं करता, वो बस सही वक्त पर देता है ताकि इंसान समझ सके कि देने वाला कौन था।